तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और गुयाओ के बीच में एक धुआंधार फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां पे गुयाओ एक काफी ही खतरनाक अटैक कर देता है जियान के ऊपर। तो जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने एग्री बुद्धा लोट से हमला कर देता है काउंटर में, जो कि गुयाओ के अटैक को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और गुयाओ का गेम बजाने ही वाला होता तभी बीच में आ जाते हैं दाओशिंग लेवल के एल्डर, जो कि एंग्री बुद्धा लोट्स को काफी ही आसानी से डिस्पैच कर देते हैं। और जियान नंगा पंगा होता उसे भी कपड़े पहना देते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 151 की, जहाँ पे एल्डर टोंग जुवान होते हैं वो गुयाओ से कहते हैं कि गुयाओ, तुम अभी के लिए इस फाइट को हार चुकी हो, इस वजह से अभी के लिए तुम दोनों यहाँ से वापस अपनी सीट के ऊपर चले जाओ। ये सुन के जनरल गुयाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो एल्डर टाइग जुवान से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस वजह से वो एल्डर को ग्रीट करता है और अपनी सीट के ऊपर वापस आ जाता है। यहीं पे जियान भी हम में सिर हिलाता है और एल्डर को ग्रीट करके वापस अपनी सीट के ऊपर आ जाता है। और फिर इसके बाद एल्डर टोंग जुवान स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और उन तीनों एल्डरों से कहते हैं, अब आगे की ब्लड टेस्ट सेरेमनी है उससे मैं खुद हैंडल करूंगा। ये सुनते कि वो तीनों एल्डर टोंग जुवान को ग्रीट करते हैं और तुरंत ही वहां से पीछे हट जाते हैं। और फिर एल्डर टोंग जुवान होते हैं वो यूनर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यंग मिस अब आपका की बारी है। और यह आवाज जैसे ही एरेना में गूंजती सभी लोगों का ध्यान सीधा यूनर की तरफ चला जाता है, मगर वहीं पे यूनर को इस बात की कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी सीट से खड़ी होती है और फिर एकदम थंडर की तरह चमकती है और एल्डर टोंग जुवान के पास अपीयर हो जाती है और उन्हें ग्रीट करती है और फिर तुरंत ही स्टेज के बीच में पहुंच जाती है और फिर अपनी हैंड साइनों को चेंज करती है और अपनी बॉडी में से अपनी ब्लड लाइन को बाहर निकालकर उस मैजिकल स्टोन के अंदर डाल देती है। और जब ब्लड मैजिकल स्टोन के अंदर एंटर करता है तो उसके अंदर एक काफी ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहां पे बैठे हुए सभी लोगों की सीटें हिल जाती है और फिर बड़े से मैजिकल स्टोन के भीतर से एनर्जी बाहर निकलती है और उन छोटे छोटे स्टोन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है और एक एक करके स्टोन चमकने लगते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर नोवा स्टोन भी चमक जाता है। ये देख के गूक्लैन के जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गूक्लैन के सभी एल्डरों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और बस गुर गुर के स्टेज को देखे जा रहे होते हैं। मगर यूनर अभी भी नहीं रुकती और अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और फिर से अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड को बाहर निकालती है और उस मैजिकल स्टोन के अंदर डाल देती है। और अब यह एनर्जी उस मैजिकल स्टोन को भी बर्दाश्त करना कठिन हो रही होती है, क्योंकि मैजिकल स्टोन के भीतर भी क्रैक्स आने लगते हैं और मैजिकल स्टोन टूट जाता है, लेकिन उसके भीतर की एनर्जी निकलकर सीधा जाके 10वें स्टोन के भीतर एंटर कर जाती है और स्टोन चमक जाता है और यूनर की बॉडी के अंदर से एक पिलर बाहर निकलकर जाके सीधा आसमान से टकराता है और आसपास में बैठे हुए सभी लोगों की बॉडी के ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगता है और सभी के सभी कमांडर घुटनों के बल आ जाते हैं, यहाँ तक कि जनरल गुयाओ भी घुटनों के बल आ जाता है। लेकिन गूक्लैन के एल्डर घुटनों पे नहीं आते, मगर वो अपने सिर को झुका लेते हैं यूनिट के सामने। लेकिन वहीं पे जियान के ग्रुप को अभी के लिए कोई भी प्रेशर फील नहीं हो रहा होता है और यहीं पे जो पिलर बाहर निकल रहा होता है वो कुछ देर बाद गायब हो जाता है और फिर यूनर अपनी आंखें खोल कर लेती है और देखती है कि सभी लोग अभी के लिए उसे ही देखे जा रहे हैं, मगर उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा एल्डर टोंग जुवान के पास आ जाती है, जिनके चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल होती है। और फिर एल्डर टोंग जुवान अपने एक हाथ को मूव करते हैं और उनके हाथ में एक रेनबो कलर का ब्रश आ जाता है और फिर एल्डर टोंग उस ब्रश को कस के पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी में से उनका ऑरा बाहर निकलने लगता है। वहीं पे ये सब देख के यूनर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद एल्डर टोंग जुवान उस ब्रश से हाडी तेड़े डरोकर लगत है। इस वजह से यूनर के सिर के बीच में धीरे धीरे करके रेनबो टैटू बनने लगता है और एल्डर टोंग जुवान रेनबो क्लैन टैटू यूनर के फोरडेज के ऊपर बना रहे होते हैं। उनकी एनर्जी बहुत ही फास्ट तरीके से एग्जॉस्ट हो रही होती है और उन्होंने जिस हाथ में रेनबो ब्रश को पकड़ रखा होता है अब वो भी कांपने लगा है। इसी वजह से वो अपने मन में कहते हैं, अभी के लिए अगर यहाँ पे इस रेनबो टैटू को मेरी जगह कोई डाउजून लेवल का वॉरियर बनाने की कोशिश भी करता तो वो उसकी पूरी एनर्जी भी इस क्लैन टैटू को नहीं बना सकती थी, क्योंकि इसे बनाने में अभी के लिए मेरी एनर्जी ही ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो चुकी है। और इसी बीच क्लैन टैटू भी बन जाता है, जिसके बाद यूरन अपनी आंखें खोल लेती है और फिर उस टैटू के भीतर से रेनबो रंग की एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि चारों तरफ आसपास फैली लगती है और गूक्लेन के सभी मेंबर तुरंत ही अपने घुटनों के बल आ जाती है, क्योंकि वो रेनबो कलर की एनर्जी सीधा उनकी सोल के ऊपर प्रेशर डाल रही थी। तभी अचानक से दूर पहाड़ों से एक आवाज आती है और कहती है, हजारों सालों बाद गूक्लेन में रेनबो टैटू वाला पर्सन अपीयर हुआ है। लेकिन ये आवाज सिर्फ कुछ ही लोगों को सुनाई देती है जिनके सेंस काफी ज्यादा अच्छे थे, जैसे कि एल्डर टोंग जुवान के। इस वजह से वो उसी आवाज की तरफ देखते हैं और ग्रीट करते हुए कहते हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये बुड्ढा भी इस क्लन टैटू की वजह से जग जाएगा। वहीं पे जो यूनर होती है वो रेनबो क्लन टैटू को डिसअपीयर कर देती है और इसी के साथ यूनर की सेरेमनी खत्म हो जाती है। तभी जियान भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, अब यहाँ पे देखने के लिए कुछ ऐसा काश नहीं बचा। और हेडमास्टर ग्रीट करता और वहां से जाने लगता है तो हेडमास्टर भी जियान को नहीं रोकते हैं। वहीं जब यूनर देखती है कि जियान अपनी साथियों को लेके वहां से जा रहा है तो फिर वो भी बिना किसी एल्डर की इजाजत लिए वहां से जाने लगती है। ये देख के एल्डर अपने
सिर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, इसे कहते हैं असली किस्मत, सारी मेहनत गू क्लैन ने करी और मजे ले गया ये शाव क्लैन का ये जियान। और इसी के साथ सीन कट होके उन क्लैन के हानिया के ऊपर आ जाता है जो कि यूना को खाने वाली नजरों से देख रहा था और वो कहता है गू क्लैन के अंदर फिर से हजारों सालों बाद डिवाइन ब्लड लाइन वाला बंदा अपीयर हो गया है, इस वजह से आगे जाकर ये लड़की हमारे हुन क्लैन के लिए काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकती है, इसलिए अगर उसके भीतर मुझे चांस मिलता तो मैं वहीं पे इसका खेल खत्म कर डालूंगा। और इतना कहते वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं पे एल्डर टोन जुवान भी वहां से चले जाते हैं और फिर सीन कट होके बंबू हाउस का दिखाया जाता है जहां पे एक कमरे के भीतर यूना जियान के पीछे बैठकर उसकी बॉडी की इंजरीज को हील कर रही होती है। और ऐसी पूरी एक रात बीत जाती है और यूना वहां से चली जाती है और जियान भी अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और सुबह होती है। वहां पे लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है जो कि सबसे पहले जियान को देखती है और कहती है कि जियान तुम्हारी कंडीशन अभी के लिए कैसी है। ये सुन के जियान कहता है कि मैं अभी के लिए काफी अच्छा हूँ, यूनर ने मेरी ऑलमोस्ट सारी इंजरीज को हील कर दिया है, लेकिन ये सभी बातें तो ठीक है मगर यूनर कहाँ है वो नहीं दिखाई दे रही। तो ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि 2 दिन बाद हेवनली टूम ओपन होने वाली है जिस वजह से उसको लेकर उसे कुछ काम करने हैं। और फिर सीन कट होके हमें गू क्लैन का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे एल्डर बैठे होते हैं और उन्हीं के सामने एल्डर टोन जुवान खड़े थे और वो सभी एल्डरों से कहते हैं कि जैसा कि आप सभी एल्डरों को पता है कि हेवनली टूम में सिर्फ 16 लोग ही जा सकते हैं और हर एक एंशिएंट क्लैन के पास 2 सीटें होती है, लेकिन ली क्लैन से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, इस वजह से ली क्लैन के 2 सीटें हमारे गू क्लैन को मिलेंगे, इस वजह से अब हमारे पास 4 सीटें हो चुकी है। तभी एक एल्डर कहता है कि नहीं हमारे पास 6 सीटें हैं, 2 सीटें हमारे पास जाओ क्लैन की भी जिनका हम लोग काफी समय से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुन के एक एल्डर कहता है वो तो हम लोग जाओ क्लैन की सीटों का तब इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे जाओ क्लैन से कोई नहीं होता था, लेकिन अब जाओ क्लैन से वो जियान आ चुका है, इस वजह से वो भी अब उस हेवनली टूम के अंदर जाएगा। ये सुनते के पहले वाला एल्डर एकदम से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि जाओ क्लैन बहुत समय पहले ही एंशिएंट क्लैन के ओहदे को खो चुका है, इस वजह से उसे एक एंशिएंट क्लैन कहना ये काफी ही बड़ी बेवकूफी होगी। ये सुन के वहां पे जितने एल्डर सभी के सभी एल्डर हाँ में सिर हिलाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने एकदम सही कहा, लेकिन एल्डर टोन जुवान सहमत नहीं होते हैं और वो इस बात को लेके कुछ कहने वाले होते हैं। तभी अचानक से मीटिंग हॉल का गेट टूट जाता है और ये देख के वहां पे जितने भी एल्डर बैठे होते सभी के एकदम से हवाएं उड़ जाती है। तभी अचानक से हॉल के अंदर एक आवाज आती है और वो कहती है गू क्लैन के सभी एल्डर तुम इतने बेशर्म हो चुके हैं जो कि जाओ क्लैन का मेंबर यहाँ पे आ चुका है, तब भी तुम लोग उसका हक छीनने की बात कर रहे हो। वहीं पे जब एल्डर टोन जुवान देखते हैं कि यूनर काफी गुस्से में है तो वो सबसे पहले यूनर के पास आते हैं और कहते हैं यंग मिस प्लीज अभी के लिए आप शांत हो जाइए। ये सुन के यूनर भी अपने आप को थोड़ा सा शांत करती है और मीटिंग हॉल के एकदम बीच में पहुंच जाती है और उसकी नजर होती है सामने बैठी हुई एल्डर की तरफ। तभी यूनर के सामने का एल्डर गुशिन गुस्से में आ जाता है और वो यूनर से कहता है यंग मिस आप गू क्लैन से हो, आपको गू क्लैन के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन के यूनर और ज्यादा गुस्सा जाती है और कहती है कि यह बात मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं गू क्लैन से हूं, लेकिन अभी के लिए गू क्लैन के पास पहले से ही हेवनली टूम के अंदर जाने के लिए 5 सीटें हैं और ऊपर से हम काफी समय से ही जाओ क्लैन के सीटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से जाओ क्लैन का हमारे ऊपर एहसान है और हम लोग एहसान चुकाने की जगह उसके क्लैन से आए हुए मेंबर को यहाँ से के भगा रहे हैं, थोड़ी तो शर्म कर लो। तो ये सुन के एल्डर गुशेन काफी गुस्सा जाता है और कहता है कि यंग मिस अभी के लिए आप बिना इजाजत के एल्डर की मीटिंग में चली आए हो और ऊपर से हमारे फैसले का विरोध कर रही हो, क्या आपको नहीं मालूम सारे फैसले एल्डर डिसाइड करते हैं। ये सुन के यूनर के मुंह पे एक मुस्कान आ जाती है और वो कहती है एल्डर अभी के लिए शायद आप एक बात भूल रहे हो हमारे गू क्लैन के नियमों की कि एक रेनबो टैटू और डिवाइन ब्लड लाइन वाले का क्या ओहदा होता है गू क्लैन के अंदर। ये सुन के एल्डर गुशेन की हवाएं चेंज हो जाती है क्योंकि जिसके पास रेनबो टैटू होता है उसकी पोजीशन गू क्लैन के एल्डरों से भी ज्यादा ऊंची हो चुकी होती है, इस वजह से वो इस तरीके की छोटी मोटी मीटिंग में कभी भी बिना इजाजत के आ सकता है। इस वजह से सभी एल्डरों की बोलती बंद हो जाती है और पूरी मीटिंग हॉल में एकदम सन्नाटा फैल जाता है। मगर तभी एल्डर टोन जुवान कहते हैं देखो सभी एल्डरो अभी के लिए यंग मिस ने जो भी कहा वो एकदम सही कहा है, हमें जियान को हेवनली टूम में जाने देना चाहिए, इसलिए मैं उसे भी उस लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ये सुन के उन सभी एल्डरो का मुंह बन जाता है और यहीं पे एल्डर टोन जुवान सभी एल्डरो के जवाब के आने का इंतजार करते हैं मगर कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। ये देख के एल्डर टोन जुवान समझ जाते हैं कि फैसला हो चुका है, इस वजह से वो यूनर से कहते हैं यंग मिस 2 दिन बाद हेवनली टूम ओपन होने वाली है, इस वजह से आप जाकर इसके बारे में जियान को बता दीजिए। ये सुन के यूना हाँ में सिर हिलाती है और फिर सभी एल्डर को ग्रीट करती है और कहती है कि सभी एल्डर मुझे माफ करना, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था आप लोगों को परेशान करने का। और इतना कह के यूनर वहां से चली जाती है और जो सभी एल्डर होते हैं वो भी वहां से चले जाते हैं और अब उस मीटिंग हॉल में सिर्फ एल्डर टोन जुवान रह जाते हैं। तभी वह अपने बगल में देखते हैं और कहते हैं अभी के लिए जियान को लेकर क्लेन लीडर और बाकी के एल्डरों का क्या रिएक्शन है, उन्हें जियान पसंद आया कि नहीं आया। ये सुन के एल्डर टोन जुवान की बगल की स्पेस फटती है और उसके भीतर से एक बुढ़ा बाहर निकल आता है और
वो कहता है कि ये जियान सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, ये फ्यूचर में काफी ही ज्यादा तरक्की करने वाला है। वहीं पे ये सुन के एल्डर टोंग एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस बुढ़े के बारे में जानते थे कि ये बुढ़ा यूं ही कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता है, लेकिन अभी के लिए जियान की तारीफ कर रहा है। ये बात उन्हें थोड़ी सी हजम नहीं हो रही होती है और फिर इसी के साथ सीन कट होके हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रॉस लेग करे जियान बैठा हुआ था कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर, क्योंकि उसकी इंजीज पूरी तरीके से हील हो चुकी थी मगर दावकी नहीं। इस वजह से वो यहाँ की चारों तरफ की एनर्जी को अपने फ्लेम मंत्रा की मदद से एब्जॉर्ब करने के लिए आ गया था, मगर अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप कर पाता है उससे पहले ही जियान के एकदम से हवाएं उड़ जाती है, जैसे कि उसने अभी के लिए चुड़ैल देख ली हो, क्योंकि उसके सामने वाले पहाड़ पे एक बुढ़ा खड़ा हुआ था जिसने अपने हाथों को पीछे कर रखा होता है और उसका मुंह सामने की तरफ होता है। लेकिन सबसे ज्यादा शौक की बात जियान के लिए ये थी कि जियान बस उस बुढ़े को देख पा रहा था, उसके अलावा जियान उसे कभी महसूस नहीं कर पा रहा था और यह चीज जियान की हवाएं उड़ाने के लिए काफी थी। इस वजह से जियान एकदम से मासूम बन जाता है और तुरंत ही उसके सामने झुककर ग्रीट कहता है और कहता है कि पीले सेल्डर मुझे माफ करना, बस मैं तो यहाँ से निकल रहा था, गलती से मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। और यह कह के जियान उसके जवाब का इंतजार नहीं करता और तुरंत ही वहां से निकलने लगता है, लेकिन जियान वहां से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही उस बुढ़े की आवाज आती है और वो कहता है लड़के तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उस बुढ़े की बात खत्म होती है तभी जियान महसूस करता है कि जियान उस पहाड़ के पास पहुंच चुका है। ये देख के तो जियान थोड़ा सा और डर जाता है, मगर वो अपने आप को शांत करता है और उस बुढ़े से कहता है कि सीनियर प्लीज आप बताएं आप कौन है। ये सुन के वो बुढ़ा कहता है मैं हूँ यूनर का फादर, तेरा ससुर। और ये सुनते ही जियान की सांसें हटक जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं पे वो बुढ़ा भी समझ जाता है कि जियान की डर के मारे फटी पड़ी है, इस वजह से वो चेहरे पे एक सॉफ्ट वाली स्माइल लाता है और जियान से कहता है कि मेरा नाम बुजुवान है और मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ जब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, लेकिन उस समय मेरी पहचान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। ये सुन के जियान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर अपने आप को संभालता है और कहता है कि सीनियर क्या आप बता सकते हो कि आप मुझसे क्या चाहते हो। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।